राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको वैशाख मास की महत्व के बारे में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वैशाख मास की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। ये हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना होता है। इस महीने में गंगा उपासना करी जाती है, वरुथनी एकादशी होती है, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं। तो इस माह में सभी पुराणों में बहुत वर्णन किया हुआ है। इसके बहुत से महत्व है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको अमावस्या करने वाली कुछ महत्वपूर्ण कार्य। उस दिन हमारे पितरों को तर्पण किया जाता है और ये बहुत शुभ माना जाता है। काल सर्प से मुक्ति भी पाने के लिए इस दिन अमावस्या तिथि पर ज्योतिष उपाय किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपासना करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस दिन आप इस तरह से करेंगे तो आपके पितरों को शांति मिलेगी। और संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक दिया भी लगा कर आएँ। ऐसे करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं। और दूसरे आपको, पहला मैंने उपाय बताया अमावस्या का, दूसरा मैं बता रही हूँ आपको किसी भी नदी के किनारे या जलाशय के पास उस दिन अगर आप उसके आसपास रहते हैं तो एक दिया ज़रूर लगाएं और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर बहुत मतलब आपको बहुत सा फल मिल सकता है। उस दिन सूर्य देव को आप जब जल दें, अमावस्या वाले दिन कह रही हूँ मैं, दूसरा आप ये कर सकते हैं अमावस्या पे कि आप उस दिन काले तिल डाल के तांबे के लोटे में आप इस तरह से अर्घ देंगे सूर्य देव को, तो आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और सभी देवी देवताओं या किसी भी तरह का कोई ग्रह पे आपका अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रह से भी आपको शांति मिलती है। और साउथ के तरफ जो होते हैं वहाँ पर अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो शनि जयंती मनाते हैं तो शनिदेव पे तेल और पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजन करते हैं। तो अगर इस तरह से अगर आपके पास नज़दीक में कोई शनिदेव मंदिर है तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं शनिदेव की। तो दूसरा आपको क्या करना है, मावस की मैंने आपको विधि बता दी पूजा करने की। सेकंड आपको करना है पूरे महीने आपको विष्णु पूजा करनी चाहिए। वैशाख मास में भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। इस महीने में अगर आप मधुर अष्टकम का पाठ अगर आप अपने लड्डू गोपाल, विष्णु या शालिग्राम जी के आगे गाएंगे तो आपको अनंत गुना फल मिलेगा। माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युतम, हरिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्हें आप पंचामृत का भोग लगाएं और उनका ध्यान भी करें। पंचामृत में तुलसी डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। वैशाख मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। ये मेरा तीसरा आपको टिप है। जिस 5 कार्य मैंने आपको बोला है जो आपको करने चाहिए, उसमें वैशाख मास में आपको जो शयन करना है वो ज़मीन पे गद्दा बिछा के कर सकते हैं आप। और आपको एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग भी ख़त्म होते हैं। और वैशाख मास में ना तो आप कोई तेल लगाएं और वैशाख मास में तेल या तली हुई भुनी हुई चीज़ें भी ना खाएं। इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं एक समय का। और ये आप संकल्प वैशाख मास की पूर्णिमा से ले सकते हैं। जैसे कि आज हनुमान जयंती है और वैशाख पूर्णिमा जो है वो आज से ही है, तो आप इस तरीके से आज के दिन संकल्प ले सकते हैं। वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ भी इस महीने करना बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। पौराणिक कथा में कहते हैं, प्राचीन समय में एक धर्मवर्ण नाम के द्विज हुआ करते थे। ये मैं आपको कथा बता रही हूँ। वह बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण में इस बात का आत्मसात कर लिया और सांसारिक
जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो तो संतान उत्पन्न करो और तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण के उन्हें वचन दिया और कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़ के पुनः संसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो ये थी आपको वैशाख मास की कथा। इस महीने में आप हर शनिवार को ये कांसे के बर्तन में आप सरसों का तेल डाल के इसमें अपनी छाया दान कर सकते हैं। मतलब सरसों के तेल की कटोरी लें, उसमें अपना चेहरा देखें और ये वाला जो तेल होता है वो आप पीपल के पेड़ पे डाल दें या किसी गरीब को दे दें। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपकी मतलब काफ़ी सारे तकलीफ तो उस छायादान से ही दूर हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके के मंत्रों का आप जप करें। लड्डू गोपाल की सेवा करें और पंचामृत से लड्डू गोपाल शालिग्राम जी का स्नान करें। हर एकादशी पे तुलसी जी की पूजा आप शालिग्राम जी के साथ इकट्ठे पौधे में करें। शालिग्राम जी को बिठा के, जैसे मैंने आपको वीडियो शेयर की है, इससे पहली वाली वो वीडियो है, इसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस महीने आप माधव 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 जितनी बार बोलेंगे उसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। दिल से अपने लड्डू गोपाल को माधव बुलाएं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। जैसे हाथी की रक्षा करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान आए तो आपकी रक्षा करने के लिए वे ज़रूर आएंगे। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरनने, इस मंत्र का अनंत गुना आप पाठ कीजिए। मतलब आप 108 बार कीजिए, कई बार कीजिए, क्योंकि एक बार इस मंत्र को जपने से आपको 1000 बार विष्णु जी के नाम का फल मिलता है। तेल आप सरसों का ना लगाएं, बाकी अगर आपको लगाना पड़े तो आप देख सकते हैं, नहीं तो सरसों का तेल तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं। और गद्दे पे नीचे ज़मीन पे सो सकें तो ठीक है, नहीं तो आप बेड पे सोइए, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। सुबह 5:30 बजे तक उठ जाइए और अपने घर की पूजा करें, तुलसी पूजन ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी वैशाख महीने में आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।